हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कागरवाची चैप्टर 20, 21, 22 एंड 23। इन चारों चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट जा रहा है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। कुछ रीजंस की वजह से मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड नहीं कर पाया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और बोनस की तरफ से मैंने इस वीडियो में एक चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, आपको मजा मिल जाएगा इस वीडियो को देख के, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कागरवाची चैप्टर 20। इस चैप्टर का नाम है द कामुनाबिज वेपन। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं चीरो उस बच्चे को ढूंढ लेता है। एंड इस बच्चे का नाम मैं भूल चुका हूँ। इस बच्चे को चीरो से कुछ हेल्प चाहिए थी। एंड चीरो पूछता है तुम्हें क्या हेल्प चाहिए बताओ, बिकॉज चीरो को भी साजानामे फैमिली के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए था, इसलिए चीरो भी सोचता है मैं इसकी मदद भी कर दूंगा और मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तब ये बंदा बोलता है तुम्हें पता है सानाजामी फैमिली के बारे में, तो तुम्हें राकुजा इची ऑक्शन के बारे में भी पता होगा। मैं इस गंदे लोथसम इवेंट को खत्म करना चाहता हूँ। तब चीरो बोलता है पर तुम्हारी सानाजामी फैमिली राकुजा इची को कंट्रोल करती है, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो अब ये बंदा बोलता है मैं सानाजामी फैमिली का ही पार्ट हूँ एंड मेरी फैमिली का मोटो है कि वो लोग सबसे ज्यादा राकुजा इची ऑक्शन को ऑनर करेंगे। एंड हमारे फैमिली में जो लोग जन्म लेते वो लोग बहुत ज्यादा यंग एज से सॉर्सरी करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हमारे पास बहुत सारे सुपर स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स भी है जो लोग राकुजा इची ऑक्शन को अपनी जान दे के प्रोटेक्ट करेंगे। एंड अभी तक सानाजामी फैमिली में मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट बच्चा हूँ, विदाउट एनी टैलेंट और सॉर्सरी। प्लस मैं अपनी फैमिली के बिजनेस में टांग भी अड़ाता हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे डिसोन कर दिया है। और तो राकुजा इची ऑक्शन में लिविंग ह्यूमंस एंड कॉर्प्सेस को भी बेचा जाता है। एंड यहाँ पे जो लोग सेलर्स और बायर्स होते हैं वो सभी लोग एक नंबर के घटिया लोग होते हैं। पहले तो मेरे लिए ये सभी नॉर्मल था जब मैं बच्चा था, बट एक दिन मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सफर भी करना पड़ता है, इसलिए राकुजा इची ऑक्शन को रोकना ही पड़ेगा। फिर ये बंदा चीरो को बोलता है क्या लोगों को बचाना तुम्हारा काम है। तब चीरो बोलता है नॉट रियली, मैं सिर्फ राकुजा इची ऑक्शन के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहता हूँ। तब ये लड़का बोलता है तब तो ठीक है, मैं सानाजामी फैमिली का एक बंदा हूँ और ये बहुत ज्यादा क्रेजी कोइंसिडेंस हो गया कि तुम्हें भी राकुजा इची ऑक्शन के बारे में जानना है। तब चीरो बोलता है या आई वाज प्रीटी सरप्राइज। फिर चीरो बोलता है अगर तुम सानाजामी फैमिली के एक बंदे हो तो तुम्हारे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी होगी, लाइक सारी चीजों को कहाँ पे रखा जाता है। तब ये बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम क्या चुराना चाहते हो बताओ मुझे। तब चीरो इसे बोलता है सुनिची। एंड ये बंदा घबरा जाता है एंड बोलता है मैं तो सिर्फ एक पियोन हूँ, बट अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो सुनिची शॉर्ट इस साल का हेडलाइनर है, मतलब इस साल का ऑक्शन इसके अराउंड ही होने वाला है और अगर तुमने इस शॉर्ट को चुरा लिया तो अब राकुजा इची ऑक्शन खत्म हो जाएगा। एंड इस बात को सोच के ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एंड ये बंदा चीरो को बोलता है इन अदर वर्ड्स वी शेयर द सेम गोल। फिर ये बंदा बोलता है मैंने सुना था सुनिची ये चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड तुम इसे चुरा के क्या करोगे। तो अब चीरो बोलता है मुझे पता नहीं, मैं तब फिगर आउट कर लूंगा आफ्टर आई गेट इट बैक, मैं सिर्फ बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। एंड ये बंदा सुन के शॉक होता है। फिर चीरो बोलता है सुनिची एक मिस्टिक कटाना है एंड ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर इस कटाना को कोई ऑक्शन में लेना चाहेगा वो लोग मार काट करने के लिए इस शॉर्ट को ऑक्शन में खरीदेंगे। एंड अगर मैं ये सभी कुछ जान के भी कुछ नहीं कर पाया एंड एक मिस्टिक कटाना बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान ले लेगा, ये मैं सह नहीं सकता। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं चीरो सोजू के बारे में सोच रहा था। फिर हम लोग देखते हैं चीरो शिवा को कॉल लगाता है एंड बोलता है हेलो शिवा सान, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वहाँ पे क्या चल रहा है। एंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं शिवा भी किसी और एक प्लेस में पूछताछ करने के लिए गया था, जहाँ पे शिवा बोलता है मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आजामी ने मुझे कुछ तो बताया है। फिर हम लोग देखते हैं चीरो कॉल काटता है एंड वो लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, जहाँ पे ये बंदा पूछता है व्हाट वाज अबाउट दैट। एंड चीरो बोलता है मेरे पीछे कोई तो लगा हुआ है, आई नीड टू गेट बैक टू द बेस एंड तुम भी मेरे साथ आओगे। और इसी मोमेंट पे लिफ्ट खुलता है एंड चीरो के सामने एक बंदा खड़ा हुआ था, वही सॉर्सरर जिसको हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था, लास्ट पैनल में बैठा हुआ था। वो बंदा चीरो के साथ फाइट करने के लिए आ चुका था। इस मोमेंट पे हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं, मतलब थोड़ा सा ही पीछे, जहाँ पे चीरो एंड शिवा की बात हो रही थी फोन में। यहाँ पे शिवा ने पहले ही बोला था तुम्हारे पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है, उसका नाम है ह्यूकी कागारी, जो फ्लेम बोन ऑफ स्टार्विंग का विल्डर है, मतलब ये एक सॉर्सरी है जिसका नाम है फ्लेम बोन। एंड ये फ्लेम बोन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है उस मिस्टिक कटाना से, मतलब सुनिची से। इट हैज पावर बियॉन्ड रेगुलर सॉर्सरी। एंड यहाँ पे ये बंदा ह्यूकी ये बोलता है रिकू गिव मी ए हैंड। ये बंदा अपने फ्लेम बोन सॉर्सरी को यूज करता है एंड रेडी हो जाता है चीरो को मारने के लिए। ये बोलता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था चीरो रोकुहिरा, मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, तुम अपने मिस्टिक कटाना को नीचे रख दो
एंड मैं भी अपना सॉर्सरी ऑफ कर देता हूँ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। एंड इस सॉर्सर के बात को सुन के ही ये बंदा जो चिरो के साथ खड़ा हुआ था वो सोचता है इसके पास भी एक मिस्टिक कटाना है। एंड इस मोमेंट पे चिरो सोचता है जब मैं यहाँ पे आया था तब वो लोग यहाँ पे थे, बट वो लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं। एंड क्या ये बंदा अपनी सॉर्सरी यूज कर रहा है? तब हम लोग साइड में एक मोटे सॉर्सर को भी देखते हैं जो बोलता है दिस स्पेस इज ए होली सुमो रिंग सेपरेटेड फ्रॉम द रेगुलर वर्ल्ड, द स्पेल वोंट डिसॉल्व अंटिल द मैच इज ओवर। तब चिरो इन लोगों को बोलता है तुम लोग कामुनाबी ग्रुप के मेंबर हो ना, एंड मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कामुनाबी ग्रुप के मेंबर से फाइट करने का। तब हम लोग देखते हैं ये बंदा जो फ्लेमबोन सॉर्सरी यूज करता था वो चिरो के ऊपर अटैक कर देता है अपने सॉर्सरी से। चिरो उस अटैक को अपने मिस्टिक कटाना से रोक लेता है। तब ये बंदा बोलता है जिसने चिरो के ऊपर अटैक किया था हमारे पास एक रीजन है तुम्हारे साथ फाइट करने का, हैंड ओवर द मिस्टिक कटाना। तब चिरो अपने मिस्टिक कटाना से एका का यूज करता है, मतलब ऑरेंज वाला गोल्ड फिश जो चिरो के डिफेंस को बढ़ा देता है। उसका यूज करके चिरो अपना डैमेज बहुत ज्यादा कम कर लेता है। एंड ये बंदा तब बोलता है सो यू जस्ट barely managed to parry that। एंड ये बंदा ये भी बोलता है कहाँ पे है दूसरा मिस्टिक कटाना जिसका नाम कुछ भी था, क्लाउड थिंग या फिर क्या था उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। ये बंदा ऐसा बोलता है, मुझे याद है। इस मोमेंट पे चिरो सोच रहा था एका इसको फुल्ली एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया है, इसकी स्पिरिट एनर्जी इमेंस है, सो दिस इज फ्लेम बोन। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं चिरो इस बंदे को रिप्लाई करता है कि मैंने क्लाउड गाउजर को तोड़ दिया है। तब ये बंदा हंसते हुए बोलता है हाँ उसका नाम क्लाउड गाउजर है, मुझे याद आ गया। एंड ये बोलता है क्या तुमने इसे तोड़ दिया? तब ये बंदा दूसरे सॉर्सर से पूछता है जो इसके साथ ही आया था क्या एक मिस्टिक कटाना को तोड़ा जा सकता है? एंड वो रिप्लाई करता है नहीं ये झूठ बोल रहा है। एंड ये बंदा गुस्से में चिरो को बोलता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो यू पंक। तब चिरो बोलता है इट डजंट मैटर एनीवे लेट इट गो, आई हैव नो इंटरेस्ट इन किलिंग यू। एंड यहाँ पे चिरो इतना ज्यादा कूल लग रहा था, बहुत ही ज्यादा गजब। तब ये बंदा बोलता है आई सी नोबल बिलीव्स व्हाटएवर योर बिलीव्स, एन इंडिविजुअल हु विल्ड ए मिस्टिक कटाना इज एक्टिंग इन सेल्फ सर्विस। तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन को अपने हिसाब से अपने काम पे यूज नहीं कर सकती हो, इट शुड बी कंट्रोल बाय कामुनाबी फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। एंड ये बंदा अपने सॉर्सरी का तब यूज कर देता है रियुको रीब्स। तब चिरो के नीचे से बहुत सारे फायरबोन निकलते हैं उसे जकड़ने के लिए, बट चिरो इस मोमेंट पे जंप कर देता है। एंड ये बंदा भी जंप करता है जो बोलता है यू मेट काजाने राइट। उस बंदे ने अपना शोल्डर खो दिया है। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन ही एडमायर्ड हिज ट्रेजेडी इज व्हाट हैपेंड व्हेन ए इंडिविजुअल पोजेस ए मिस्टिक कटाना। एंड ये बोलते बोलते ये बंदा चिरो के ऊपर अटैक भी करता है अपने फिस्ट से। एंड ये सॉर्सरर ये बोल रहा था कि अगर तुम एक मिस्टिक कटाना को पकड़ोगे तब इट विल ब्रिंग मोर मिजरी टू द अदर पीपल्स। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ये छोटा सा बच्चा जो बोल रहा होता है चिरो अभी खुद को डिफेंड कर रहा है, ही इज क्लियरली इन ट्रबल। एंड यहाँ पे चिरो इस बंदे की इस बात को सोच रहा था कि इफ यू कंटिन्यू विल्डिंग द स्क्वायर ब्लेड मतलब मिस्टिक कटाना इट विल ब्रिंग मोर मिजरी। एंड चिरो बोलता है मैं क्यों हेजिटेट कर रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं ये सॉर्सरर भी अटैक करता है एंड चिरो भी अपने मिस्टिक कटाना से अटैक करता है। एंड इनके बीच में ये बंदा घुस जाता है एंड चिरो भी इसके ऊपर अटैक करने वाला था, बट चिरो हटा लेता है अपने मिस्टिक कटाना को। और ये सॉर्सरर जो फ्लेम बोन का यूज कर रहा था वो डायरेक्टली पंच मार देता है इस बच्चे को जो इसको बहुत ही ज्यादा ब्रूटली हिट करता है। एंड चिरो भी यहाँ पे शॉक हो जाता है जो बोलता है तुमने मुझे बचाया। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है जो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ चैप्टर 21। इस चैप्टर का नाम है ल्यूकवार्म। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं ये बंदा नीचे पड़ा हुआ था जिसका फेस बहुत ही ज्यादा डैमेज था। ये बंदा बोलते है आई डोंट जस्ट मीन टुडे लाइक आई सेड इट्स सेकंड टाइम। मैं पहले भी सामने था जब मैंने तुम्हें देखा था उस लाइटनिंग डूड से फाइट करते हुए, तब तुमने बिना कुछ सोचे ही पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने ऊपर ले लिया था एंड मुझे बचाया था एंड सबको बचाया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब हम लोग देखते हैं दूसरा बंदा मतलब वो मोटा वो बोलता है कि सुनने से लग रहा है तो ये बंदा एक अच्छा बंदा है। तब ये सॉर्सरर बोलता है शट अप चुप रहो। एंड यहाँ पे चिरो सोचता है तुम बात कर रहे हो उस टाइम का। एंड यहाँ पे ये बंदा बोलता है देयर वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर, ये कटाना तुम्हें सूट करता है और जल्दी से तुम इन दोनों को खत्म कर दो ताकि हम लोग सुनिची को रिट्रीव कर सकते हैं। तब ये सॉर्सरर बोलते है व्हाट। तब हम लोग देखते हैं वो मोटा बोलता है ये लोग सुनिची के पीछे है। एंड ये सॉर्सरर बोलते हैं ऑल द मोर रीजन वी शुड वेस्ट हिम नाउ। एंड यहाँ पे ये बंदा सोचता है आई एम इन बेड शेप, आई माइट पास आउट। और यहाँ पे मौका पाके ये सॉर्सरर बोलता है मैंने पहले जो बोला ऐसी एक डेंजरस चीज हमारे नेशन के हाथ में होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स कामुनाबी के हाथ में। चिरो रोकुहिरा इफ यू रियली सच ए गुड गाय कोऑपरेट एंड हैंड ओवर द मिस्टिक कटाना। एंड ये सॉर्सरर बोलता है टापुका के सॉर्सरी से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम किसी भी ट्रिक से इसके सॉर्सरी से निकल नहीं पाओगे,
Until the duel is over, nobody can leave this place. And ये बंदा बोलता है यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, तुम्हारे पास दो चॉइस है, तुम हमें वो मिस्टिक कटाना दे दो या फिर ना दो। अगर तुमने हमें वो मिस्टिक कटाना नहीं दिया तब हम लोग तुम्हें मार देंगे। हर एक मिस्टिक कटाना में एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इनका पहला ओनर जब तक नहीं मरता तब कोई भी इस मिस्टिक कटाना को यूज नहीं कर सकता है। मतलब अभी चीरो 7th मिस्टिक कटाना का ओनर है, इसलिए चीरो को मारना पड़ेगा 7th मिस्टिक कटाना को यूज करने के लिए। और क्लाउड गाजर को तो चीरो ने तोड़ दिया है, उसका कोई ओनर भी अभी नहीं रहा। एंड ये सॉर्सरर बोलता है अगर तुमने रेजिस्ट किया देन तुम अपने नेशन के लिए एक ट्रेटर की तरह मरोगे। एंड द ओनली थिंग इज आई डोंट रिलीज किलिंग ए वीकलिंग। और तुमने ही सोजो को मारा था ना जब उसने क्लाउड गाजर को कंट्रोल किया था, मतलब तुमने अभी तक अपने स्किल्स मुझे नहीं दिखाए है। इफ वी आर गोना डू दिस सो अभी बकचोदी बंद करो, सच में फाइट करो। तो अब यहाँ पे चीरो बोलता है इन दैट केस आई कांट हेजिटेट। और इसी बीच चीरो बहुत सारे पुरानी बातों के बारे में सोच रहा था कि मिस्टिक कटाना एक मास डिस्ट्रक्शन का सोर्स है एंड मिस्टिक कटाना लोगों को मारने के लिए टूल्स है। एंड अगर कोई इंडिविजुअल एक मिस्टिक कटाना को पोजेस करेगा देन वो बहुत ज्यादा मर्सी लाएगा। ये सभी कुछ सोच रहा था चीरो। एंड चीरो ये भी सोच रहा था द एन्चेंटेड ब्लेड्स आर डेंजरस, मैंने ये पहले ही सीख लिया था। एंड एक एन्चेंटेड ब्लेड के पास लिमिटलेस पोटेंशियल है एंड इसीलिए आई कांट हेजिटेट, मुझे फाइट करना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं ये मोटा बोलता है इट्स कमिंग। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चीरो यूज करता है नीशिकी। मैं इस मिस्टिक कटाना को किसी को भी नहीं दूंगा, बुरे लोगों को मारने के लिए एंड वीक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई हैव टू मास्टर दिस। एंड चीरो बोलता है टाइम टू बस्ट थ्रू। एंड यहाँ पे चीरो रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए अपने मिस्टिक कटाना से, जो अटैक कर देता है इस सॉर्सरर के ऊपर निशिकी से। बट ये बंदा रुको रिव्स को यूज करता है जो इसको गार्ड कर देते हैं। ये बंदा अपने अराउंड बहुत सारे हड्डियों को ला देता है जो इसको गार्ड कर रहे थे। और इसी बीच हम लोग देखते हैं चीरो इधर उधर भाग रहा था इसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पीड से। तब ये सॉर्सरर सोच रहा था अकॉर्डिंग टू कजाने एंड द अदर्स वी आर मूव डाउन बाय लाइटनिंग हाई स्पीड। एंड ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट है, इसने ही सोजू को हराया है जिसके पास लाइटनिंग की स्पीड थी। इट्स बियॉन्ड व्हाट आई इमेजिन। एंड ये बंदा बोलता है आई विल कैप्चर यू। और तभी चीरो सोच रहा था कि ये बंदा अपने सॉर्सरर से फायर जनरेट कर ही रहा है ताकि मैं इसके क्लोज ना जा पाऊँ। बट इसके पास एक ब्लाइंड स्पॉट है, एक ओपनिंग है, मैं जाके इसे पेल दूंगा। चीरो अटैक भी करता है। तब ये मोटा सोच रहा था इट्स ए ट्रैप। और जब चीरो इस बंदे को ऊपर अटैक करने ही वाला था तब ये सॉर्सरर घूम के चीरो के मिस्टिक कटाना को अपने हाथ से पकड़ लेता है। एंड ये मोटा खुश हो रहा था कि इसने मिस्टिक कटाना को पकड़ लिया है। बट जब वो नोटिस करता है कि ये मिस्टिक कटाना चीरो का छोटा स्वॉर्ड है जो एक मिस्टिक कटाना नहीं है, चीरो ने इसको ही फंसा दिया। ये सोच रहा था ये चीरो को फंसाएगा। एंड चीरो बोलता है मुझे पता है कि एक स्ट्रॉन्ग फाइटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और चीरो इसके पीछे से जाके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब ये मोटा शौक हो जाता है जो सोच रहा था इस बंदे ने अपने मिस्टिक कटाना को ही एक्सचेंज कर दिया एंड इस सॉर्सरर को पकड़ने दिया अपना छोटा मिस्टिक कटाना। तब ये मोटा शौक हो जाता है एंड चिल्लाता है वॉच आउट। एंड ये सॉर्सरर जब भी घूमता है चीरो अपने कटाना से उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है। बट चीरो इस बार अपने कटाना को सीधा नहीं रखता, चीरो अपने कटाना को उल्टा करके अटैक करता है ताकि इस बंदे को ज्यादा डैमेज ना मिले। एंड इस बंदे के सर से खून निकल रहा था। ये बंदा बोलता है यू लिटिल पंक। तब दूसरी तरफ ये मोटा सॉर्सरर बोलता है कि ये हमारा सॉर्सरर ये इस अटैक को डॉज कर सकता था, बट ये बंदा इस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है ताकि वो चीरो को ऊपर अटैक कर सकता है। एंड ये बंदा ऐसा ही करता है, वो चीरो को ऊपर अटैक भी कर देता है अपने फ्लेम बोन सॉर्सरी से एंड बोलता है डाई। एंड ये अटैक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कर देता है बट ये अटैक चीरो को कुछ भी नहीं कर पाता है। चीरो वहाँ से भाग जाता है। एंड ये सॉर्सरर बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला है ये सभी कुछ बकचोदी बंद करो, मैं फुल्ली प्रिपेयर हूँ तुम्हें मारने के लिए और डोंट यू डेयर हिट मी विथ द फ्लैट साइड ऑफ योर ब्लेड। एंड इस मोमेंट पे हम लोग इस बंदे के फेस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, पूरे ब्लड से ढका हुआ था। एंड ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। मैं ये कर नहीं सकता जब तक कि तू मेरे ऊपर रियल में अटैक करो, माई लाइफ हैज टू बी ऑन द लाइन टू। एंड हम लोग देखते हैं ये मोटा और ये छोटा सा बच्चा ये दोनों इनकी फाइट को देख रहे थे, जो दोनों साथ में ही सोचते ये लोग तो पागल हो चुके हैं। एंड यहाँ पे ये मोटा सोचता है कम एट मी फॉर रियल क्योंकि तुम तो पागल हो चुके हो। एंड वो चीरो की तरफ देखता है एंड सोचता है ये बंदा तो अच्छा बंदा है, हमने इसे बोल दिया है कि ये मेरी सॉर्सरी है जो इस जगह को सील करके रखा है, बट ये बंदा मेरे पीछे एक बार भी नहीं आया है। इसको पता है कि मैंने अपनी सॉर्सरी से इस जगह को सील करके रखा है बट ये बंदा मेरे पीछे नहीं आया है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये बंदा मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, ये बंदा उस दूसरे इडियट की तरह नहीं है। इस बंदे ने ह्यूकी का चैलेंज हेड ऑन ले लिया है, ये चाहता तो ये बंदा मेरे ऊपर अटैक कर सकता था। एंड ये मोटा
मोटा चिरो को उस बात को सोचता है जहाँ पे चिरो बोलता है आई हैव नो इंटरेस्ट इन किलिंग यू। और इस मोमेंट पे ये बंदा चिरो को ऑनेस्टली कूल बोलता है। चिरो बहुत ही ज्यादा कूल है, बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है। एंड ये मोटा ये भी सोच रहा था पे ह्यूकी तुम हार चुके हो एंड तुम्हें भी ये पता है कि तुम हार चुके हो, ब्लाइंडेड बाय योर ओन पोजीशन एंड प्राइड। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके फाइट के बीच में जहाँ पे ये सॉर्सरर मतलब ह्यूकी बोल रहा होता है अगर तुम मेरे पीछे मुझे मारने के लिए नहीं आओगे तो मैं कैसे तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, आई विल किल यू। फिर ये सॉर्सरर यूज करता है रियुकू स्पाइनल कॉलोनम एंड ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस था बिकॉज ये मोटा भी घबरा जाता है इस अटैक का नाम सुन के। ये सोचता है ह्यूकी सच में इस बंदे को मार देगा। एंड हम लोग देखते हैं ये मोटा दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे वो लड़का सोया हुआ था एंड वो बेहोश होने ही वाला था। तब ये मोटा चिल्ला देता है ह्यूकी द फोर्स फील्ड्स गोना ब्रेक। और तभी हम लोग देखते हैं ये सॉर्सरर ह्यूकी अपने अटैक को कैंसिल कर देता है एंड ये बोलता है रियुकू कैंसिल दे। मतलब यहाँ पे ये सॉर्सरर के पास एक शिकिगामी टाइप का कुछ तो है जिसे ये बंदा ऑर्डर कर रहा है, उससे ही अटैक करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे टाइम मिलते चिरो यहाँ से भाग जाता है एंड ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और ये बंदा भी गिरने ही वाला होता है जिसे ये मोटा पकड़ लेता है। एंड तब ह्यूकी बोलता है तोफाकू वो लोग कहाँ गए एंड ये बंदा मोटा बोलता है ही ग्रैब्ड द मोरन एंड गॉट आउट। तब हम लोग देखते हैं ये सॉर्सरर ह्यूकी बोलता है तुम्हारा स्पेल क्यों ब्रेक हुआ। तब ये मोटा रिप्लाई करता है बिकॉज द डोपी वन पास्ड आउट। इसका रीजन था कि वो बच्चा पास्ड आउट हो गया, मतलब वो बेहोश हो गया, इट एंडेड द कॉन्टेस्ट। तब ये सॉर्सरर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जो बोलता है पर मैंने उस बच्चे को तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं मारा था तो वो पास आउट कैसे हो गया। तब ये सॉर्सरर बोलता है मुझे भी पता है तुम होल्ड बैक कर रहे थे बट वो बंदा बहुत ही ज्यादा वीक था इसलिए वो पास आउट हो गया। तब ये मोटा बोलता है अभी हम लोग क्या करें एंड ये ह्यूकी बंदा बोलता है हमें पता है वो लोग किसके पीछे है तो हम लोग उसके पीछे जाएंगे एंड उनको पकड़ लेंगे। इट्स गोना बी वाइल्ड दिस ईयर। एंड नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है क्योरा सानाजामी को जो सानाजामी फैमिली का हेड है एंड यही बंदा राकुजाइची ऑक्शन को कंट्रोल करता है। जो यहाँ पे बोलता है इस साल का हेडलाइन है राकुजाइची ऑक्शन का सुनिची मिस्टिक कटाना जो एक मास्टर स्वॉर्डमैन के द्वारा हेल्ड किया गया था। एंड यहाँ पे सानाजामी फैमिली का हेड बोलता है ये मिस्टिक कटाना कुशिनिगे रोकुहिरा का द्वारा बनाया गया मास्टरपीस है एंड ये मिस्टिक कटाना बाकी 6 मिस्टिक कटाना से भी बहुत ही ज्यादा अलग है बट बिकॉज ऑफ द इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट इट्स ट्रू वैल्यू इज अनटचेबल। एंड इसी बीच हम लोग सुनिची ब्लेड के असली ओनर को देखते हैं। इसके बाद सानाजामी फैमिली का लीडर बोलता है एट लास्ट फॉर नाउ इट डजंट मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉमोशन अराइज वी विल प्रोटेक्ट द राकुजाइची ऑक्शन एज ऑलवेज बट वेल मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। एंड इसी बीच हम लोग देखते हैं चिरो एंड ये सॉर्सरर इनको पता चल जाता है राकुजाइची ऑक्शन के बारे में एंड हम लोग सामने से इस सॉर्सरर को देखते हैं जो सुनिची का असली विल्डर है एंड ये बहुत ही ज्यादा सोजू की तरफ दिख रहा होता है बट ये सोजू नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये सुनिची का असली विल्डर है। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 22 से। इस चैप्टर का नाम है डेडलॉक। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग इस बंदे को देखते हैं जिसको चिरो की बैक स्टोरी पता चलती है एंड ये चिरो की बैक स्टोरी सुन के बहुत ही ज्यादा रो रहा था, इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। एंड यहाँ पे ये बंदा ये बोलने जा रहा था कि चिरो की डेस्टिनी या फिर बोलो चिरो की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है एंड ये बोलते बोलते अटक जाता है। तब शिबा यहाँ पे बोलता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। एंड यहाँ पे हम लोग 4 को देखते हैं जो चिरो के पास आती है एंड बोलता है तुम वापस आ चुके हो चिरो, मैं अभी हीलिंग में बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा हाथ ठीक करने दो। तब चिरो बोलता है हाँ ठीक है, उससे पहले तुम इस लड़के का फेस ठीक कर दो। एंड इसी बीच हम लोग देखते हैं चिरो और हिनाओ बात कर रही थी जहाँ पे हिनाओ चिरो को वेलकम बैक करता है एंड चिरो हिनाओ को थैंक यू बोलता है फॉर लुकिंग आफ्टर 4। एंड यहाँ पे हिनाओ बोलती है कोई चिंता करने की बात नहीं है, वैसे भी मेरे पास करने का कोई काम नहीं था क्योंकि मेरे कैफे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी जिसमें मैं काम करती थी। एंड यहाँ पे 4 उस लड़के को देखता है एंड बोलते हैं कौन है ये बंदा, ही इज अ मैस। शिबा भी बोलते हैं चिरो तुमने इस लड़के को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम क्या सानाजामी पे ट्रस्ट करते हो, क्या इस लड़के पे ट्रस्ट करना ठीक होगा। तब चिरो बोलते हैं नहीं ये बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये बुरा लौंडा नहीं है बिकॉज जब मेरे ऊपर फ्लेम बोन से अटैक हुआ था तब ये बंदा अपनी बॉडी से उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था। एंड शिबा इस बात को सुन के बोलते हैं अच्छा तो ये बंदा सच में बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है। इंडिया पे 4 बोलती है तो ठीक है मैं इसको हील कर देती हूँ। फिर शिबा बोलता है मैं ग्लैड हूँ कि तुम ठीक हो, थैंक यू हाकुरी, यू श्योर आर ए मेस। एंड यहाँ पे हाकुरी का फेस 4 ने ठीक कर दिया था। एंड यहाँ पे हाकुरी बोलता है उनके स्टोर हाउस में सुनिची को रखा गया था एंड हाकुरी का फादर सानाजामी फैमिली के स्टोरेज स्पेस को बोलता है स्टोर हाउस। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि सानाजामी फैमिली का जो लीडर है वो है इस बंदे का डैड। एंड यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि राकुजाइची ऑक्शन में जो कुछ भी माल रखा जाता है, जो कुछ भी आइटम्स रखा जाता है वो सभी स्टोर हाउस में रखा जाता है एंड सुनिची को भी वही पे रखा गया होगा,
बट इसका लोकेशन किसी को भी पता नहीं है सिवाय इसके डैड के। सिर्फ इसके डैड को ही पता है इसके लोकेशन के बारे में। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है एंड हम लोग इन दोनों को देखते हैं जिनके साथ चिरो की फाइट हुई थी। एंड ये दोनों किसी एक प्लेस में आके अपना नाम लेते हैं, ह्यूकी काकारी एंड टोफुकू मिहारा। एंड हम लोग देखते हैं ये लोग यहाँ से वैनिश हो जाते हैं। ये लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। लिफ्ट में वो लोग नीचे उतरते हैं। ये लोग टोक्यो कामुनाबी के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग इनके लीडर को देखते जो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है तुम्हारा बिना बोल के इधर आना, तुम्हारे असाइनमेंट का क्या हुआ ह्यूकी। यहाँ पे ह्यूकी बोलता है हमने चिरो रोकुहिरा के साथ कांटेक्ट किया था बट ये बंदा भाग गया है एंड ये सभी मेरी गलती थी। आई फील ट्रूली पैथेटिक। तब हम लोग साइड में इस बंदे को देखते हैं जो बोलता है व्हाट हैपेंड, टोफू को तो तुम्हारे साथ था, ऐसे कैसे कोई बंदा तुम लोगों की पास के सामने भाग गया। तब टोफू को बोलता है सॉरी देयर वाज सम इंटरफेरेंस। एंड यहाँ पे ह्यूकी मतलब ये बंदा बोलता है इट वाज ए फ्लूक, नेक्स्ट टाइम ये बंदा पेला जाएगा। तब इनका लीडर बोलता है तुम लोग यहाँ पे आए मुझे सिर्फ ये बताने के लिए। तब ह्यूकी बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, हम लोग यहाँ पे आए राकुजाइची के बारे में प्लान करने के लिए। वी आर गोइंग टू रिकवर सुनिची राइट। एंड इनका बॉस ये बात सुन के बोलते हैं हाँ हम लोग सुनिची को रिट्रीव करेंगे बट इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। तब ये बंदा बोलता है हमारा काम है, मैं भी राकुजाइची ऑक्शन में जाने वाला हूँ बिकॉज चिरो रोकुहिरा सुनिची के पीछे है एंड वो राकुजाइची ऑक्शन में जाएगा। In other words, we need a joint plan to grab both सुनिची and the seventh mystic katana। तब इनका लीडर बोलता है नहीं हम लोग इसे छीनने नहीं वाले। तब ह्यूकी बोलता है क्या। तब इनका लीडर बोलता है सुनिची को रिट्रीव करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे फाइटर नहीं चाहिए, हम लोग सुनिची के ऊपर बिड करने वाले हैं, मतलब हम लोग ऑक्शन में पैसा लगाने वाले हैं सुनिची के ऊपर। तब ये बात सुन के ये बंदा ह्यूकी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है एंड इनका लीडर बोलता है सुनिची मिस्टिक कटाना का जो ओनर है वो हमारे अंडर में है, उनको हमने अच्छे से अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा है, हम लोग इतनी जल्दी सब कुछ नहीं कर सकते। तब ये बंदा ह्यूकी बोलते हैं राकुजाइची ऑक्शन में सानाजामी फैमिली के लोग सारे ह्यूमंस को बेचते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा चूतिए लोग हैं। हम लोग जब सुनिची को रिट्रीव करेंगे तब हमारा चांस होगा कि हम लोग इनके पूरे अफेयर को ही खत्म कर दे। बट तुम चाहते हो कि तुम सुनिची को पैसा दे के रिट्रीव करो, एक मिस्टिक कटाना को पैसा दे के खरीदो तुम, यू आर जस्ट एनकरेजिंग द ऑक्शन। तब हम लोग देखते ये बंदा बोलते है काम डाउन ह्यूकी। तब ये बंदा बोलता है दैट्स ए वैलिड ओपिनियन, इवन अमंग द टॉप ब्रस्ट उधर भी बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है। अगर हम लोग सानाजामी फैमिली के साथ युद्ध में उतर गए इवन द कामुनाबी वोंट इमर्ज अनस्नैच एंड वी कांट अफोर्ड दैट राइट। हमारे पास इस मिस्टिक कटाना का ओनर है एंड क्रिमिनल्स के पास मिस्टिक कटाना है। एट दैट मोमेंट वी आर स्ट्रक इन द डेडलॉक, हमें मिस्टिक कटाना को रिट्रीव करना पड़ेगा जो कुछ भी करके हो। हमें पैसा लगा के सुनिची को रिट्रीव करना पड़ा तो क्या हुआ, हम लोग सुनिची को रिट्रीव करेंगे विदाउट लूजिंग ए सिंगल मेंबर, इट विल बी वर्थ इट। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोफुकू ये मोटा बंदा तभी सोच रहा था कि सानाजामी फैमिली के अंडर सभी लोग इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं बचपन से ही, बट इट्स नॉट जस्ट दैट, वो सभी लोग राकुजाइची ऑक्शन के लिए खुद को सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं। इफ वी गो देयर टू वॉर विद सानाजामी फैमिली इवन द कामुनाबी वोंट इमर्ज अनस्नैच, कामुनाबी को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलेगा। एंड इस मोमेंट पे सीन चेंज हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं कार में सानाजामी फैमिली का लीडर मतलब हाकुरी या फिर क्या था उस बंदे का नाम, उसके बाप को देखते हैं हम लोग, वो कार में बैठ के जा रहा था एंड ये किसी के साथ बात कर रहा था फोन में। ये पहले बोलता है वी जस्ट फिनिश द राकुजाइची रन थ्रू, हाउ आर थिंग्स ऑन योर एंड। यस आई कुड हेल्प बट वंडर, मिस्टिक कटानास तुम्हारे पास बाकी 4 मिस्टिक कटानास है। ये बंदा ये भी बोलता है एज फॉर द सुनिची तुम सिर्फ मिस्टिक कटाना को ऑक्शन में पैसों के लिए नहीं डाल ली हो, व्हाट आर यू प्लॉटिंग। तो ये बंदा बोलता है जो फोन में था आई कांट रिवील दैट बट डोंट वरी वी वोंट पुट द राकुजाइची इन पैरेलल, हमें सिर्फ जानना है एक ही चीज के बारे में। तो सानाजामी फैमिली का लीडर बोलता है 7th मिस्टिक सॉर्ड। एंड यहाँ पे ये लोग मिस्टिक कटानास के बारे में बात कर रहे होते हैं जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको जानना है दिन मांगा एक बार देख लेना आप लोग। फिर देखते हैं हम लोग ये बंदा अपने घर चला आता है जो घर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी से भरा हुआ था। ये बंदा अपने घर में घुस, जहाँ पे इसके कुछ बच्चे आते हैं, वो लोग बोलते हैं यू आर होम। तब ये बोलते हैं हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। एंड हम लोग देखते हैं ये बंदा सीढ़ी से ऊपर चला जाता है एंड एक मेड को बोलता है मैं जाके थोड़ी सी मेडिटेशन करूंगा, इसलिए प्रिसाइजली 10 मिनट बाद मेरे लिए सिंसन टी ला के देना। फिर हम लोग देखते हैं ये बंदा अपने रूम में चला जाता है एंड रूम में एंटर करते ही ये बोलता है ये जगह फोर्स फील्ड से प्रोटेक्ट किया गया है एंड ओनली द मेंबर ऑफ सानाजामी क्लैन कैन डिटेक्ट इट, तो तुम लोग यहाँ पे कैसे एंटर किए। तब हम लोग देखते हैं शिबा को जो बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा काम हो यहाँ पे। एंड ये बंदा बोलता है परहैप्स आई नो व्हेन टू गिव अप। फिर हम लोग देखते हैं चिरो अपना मिस्टिक कटाना पकड़ के वहाँ पे बैठा हुआ था एक कुर्सी में एंड ये बंदा चिरो के मिस्टिक कटाना को देखता है जो बोलते हैं व्हाट अ सरप्राइज, मैं तो अभी इसी मिस्टिक कटाना के बारे में बात कर रहा था। तब चिरो बोलते है चुप रहो, अब तुम आंसर दोगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कहाँ पे सुनिची है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं सानाजामी फैमिली का जो लीडर था
वो अपनी सॉर्सरी यूज करता है एंड बोलता है अगर मैं तुम्हें सुनिची के बारे में बता दूं तो तुम क्या यहाँ से निकल जाओगे। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 23 से। इस चैप्टर का नाम है स्टोर हाउस। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं उस मेड को जो चाय बना रही थी एंड हम लोग देखते हैं चीरो के पास, जहाँ पे ये बंदा अपना सॉर्सरी स्टार्ट कर देता है। चीरो कुरो को एक्टिवेट कर लेता है। तो अब ये सॉर्सरर बोलता है रुक जाओ, ये एक फाइटिंग स्टैंस नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन ए हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। तब चीरो बोलता है तो हमें बता दो सुनिची कहाँ पे है। एंड ये सॉर्सरर बोलता है वेट ए मोमेंट, मैंने 7 मिस्टिक कटाना के बारे में रूमर सुनी थी। इट्स एन ऑनर टू सी इट इन पोजीशन, इट्स ब्लेड पैटर्न एंड सीन इट ऑलमोस्ट लुक लाइक एन डेकोरेटिव पीस बट इट क्लियरली द वर्क ऑफ रोकुहिरा व्हिच मस्ट मेक यू चीरो रोकुहिरा। गिवन योर पोजीशन ऑफ दैट स्वॉर्ड इट सीम्स हाईली क्रेडिबल दैट यू आर हिज सन। एंड यहाँ पे ये बात सुन के शिवा शॉक हो जाता है। शिवा यहाँ पे सोचता है कि ये बंदा जानता है चीरो का नाम, प्रोबेबली कामुनाबी ने चीरो के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया है। एंड शिवा ये भी सोचता है ये सब अलग बात है पर ये बंदा अभी बहुत ही ज्यादा काम दिख रहा है। हम एक मिस्टिक कटाना पकड़ के इसके घर में प्राइवेटली घुस गए बट ये बंदा फिर भी काम दिख रहा है। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड यहाँ पे चीरो, शिवा एंड वो लड़का ये सभी लोग बात कर रहे थे। ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि ये लोग कैसे सुनिची को रिट्रीव करेंगे। यहाँ पे ये लड़का बोलता है मेरे डैडी एक ऐसे इंसान है जिनको स्टोर हाउस के बारे में पता है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम लोग जाके उनसे डायरेक्टली पूछ लो। I will tell you everything you need to know, but if you are gonna approach my father, watch out for the toe. एंड यहाँ पे चीरो बोलता है टो ये लोग कौन है। एंड यहाँ पे चीरो को पता चलता है टो मतलब सानाजामी क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंस कॉर्प्स है। टो एक टाइप का स्क्वाड का नाम है जहाँ पे 4 बंदे होते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर्स होते हैं। एंड यहाँ पे ये लोग इनके लीडर को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब इस बंदे के डैड को। ये सभी इस बंदे के भाई है। ये बंदा तब बोलता है ऑल ऑफ द सानाजामी चिल्ड्रन रिवर्स देम but they are beyond my reach. My older brothers are strong and scary. एंड यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे शिवा, चीरो सानाजामी फैमिली के लीडर के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे शिवा सोचता है कि इस बंदे को हमने घेर के रखा है बट ये बंदा टो को समझ नहीं कर रहा है। फिर से हम लोग यहाँ पे फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे शिवा इस लड़के को बोलता है अगर वो लोग हमारे सामने आ गए तब तुम उनको रोक सकते हो, वो लोग तुम्हारी फैमिली है राइट। तब ये लड़का बोलता है नहीं मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ, अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तब वो लोग मुझे मार देंगे विदाउट हेजिटेशन। एंड यहाँ पे फिर से हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे शिवा सोच रहा था आफ्टर दैट वी लेफ्ट द बॉय बिहाइंड बिकॉज वी आर एंटिसिपेटिंग ए बैटल। फिर हम लोग देखते हैं ये सानाजामी फैमिली का लीडर बोलता है अगर तुम्हें सुनिची चाहिए देन मैं ये अप्रिशिएट करूंगा, तुम अच्छे से बिडिंग करके पैसा लगा के सुनिची को रिट्रीव कर लो। तब चीरो चिल्ला के बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर, सुनिची मेरे डैड का है। तब इनका लीडर दूसरी तरफ हाथ दिखाता है एंड हम लोग देखते हैं चीरो के पीछे सुनिची को। एंड सुनिची को देख के चीरो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है एंड चीरो अपने डैड के बारे में याद करते हैं जहाँ पे उसके डैड ने उसको बताया था सारे मिस्टिक कटानास के बारे में। एंड यहाँ पे चीरो सुनिची को पकड़ने की कोशिश करता है बट चीरो के हाथ में वो नहीं आता है। यहाँ पे सानाजामी का लीडर बोलता है ये सिर्फ एक प्रीव्यू है, इसे तुम छू नहीं सकती हो। करंटली मैं अपनी सॉर्सरी को यूज करके स्टोर हाउस में से कुछ आइटम्स को तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये है वो मास्टरपीस सुनिची। सुनिची ने बहुत सारे लोगों को मारा है एंड इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। इफ यू आर रोकुहिरा सन डोंट इंटरफेयर। रोकुहिरा की मौत के बाद हमें पता चल चुका है अभी कोई मिस्टिक कटाना बनने नहीं वाले है। द सॉलिट्यूड ऑफ द मार्केट इज क्लियर। फाइनली अभी सुनिची को बेचने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि सुनिची ये मिस्टिक कटाना अभी बहुत ही ज्यादा महंगा बिकने वाला है। तब हम लोग देखते हैं चीरो फाइटिंग स्टैंड ले लेता है। चीरो अपने मिस्टिक कटाना को सानाजामी फैमिली के लीडर के गर्दन में रख देता है एंड बोलता है एनफ, मुझे सुनिची दे दो। तब सानाजामी का लीडर बोलता है वरना क्या तुम मुझे मार दोगे। तब चीरो बोलते हैं हाँ, कहाँ है असली मिस्टिक कटाना, कहाँ पे है असली सुनिची, वेयर द स्टोर हाउस। ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, अगर मैं बोलूँ स्टोर हाउस मेरे इनसाइड है। एंड इस मोमेंट पे सानाजामी का लीडर पूरे प्लेस को ही चेंज कर देता है एंड एक फिर से इमेज क्रिएट करता है स्टोर हाउस का। तब इनका लीडर बोलता है द स्टोर हाउस डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट, इट्स ए सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस क्रिएटेड बाय माय सॉर्सरी। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टोर हाउस को। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स थे एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग कैद भी थे। तो सानाजामी का लीडर बोलता है अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया तो अब स्टोर हाउस में जो सभी लोग है, जो सभी आइटम्स है वो सभी खत्म हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को भी। चीरो भी देखता है। तब ये सॉर्सरर बोलते हैं अगर तुम इन सबको बचाना चाहते हो, सभी आइटम्स को रिट्रीव करना चाहते हो तो तुम मुझे नहीं मार सकती हो। एंड तब सानाजामी का लीडर बोलता है
मैं तुम्हें सुनिची नहीं देने वाला हूँ। इन व्हिच केस यू से तुम मुझे मार दोगे। व्हाट अबाउट नाउ, तुमने तुम्हारा माइंड चेंज कर लिया, तुम क्या यहाँ पे सबको मार दोगे मेरे साथ। एंड यहाँ पे चीरे सोच रहा था इट कॉज सो मच सफरिंग फॉर सो मेनी पीपल। ये सभी सेलर्स एंड बायर्स ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा घटिया लोग होते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते शिवा को जो सनातनी फैमिली के लीडर के उस बात को सोच रहा था कि उसने बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ए हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसको पता है ये एक मिस्टिक कटाना के सामने टिकने वाला नहीं है। तो इसने अपने स्टोर हाउस का सीक्रेट रिवील कर दिया है एंड चिरो को बता दिया है कि अगर तुमने उसे मारा देन उसका स्टोर हाउस भी खत्म हो जाएगा, सुनिची भी खत्म हो जाएगा एंड सारे लोग भी मारे जाएंगे। तो अब शिवा इनके सामने आके बोलता है देन अंटिल यू आर रेडी टू हैंड ओवर द सुनिची वी विल हैव टू रिप ऑफ योर फिंगर नेल। तो अब यहाँ पे इनका लीडर बोलता है अगर तुम मेरे एक फिंगर नेल को उखाड़ोगे देन मैं इस स्टोर हाउस के एक आदमी को मार दूंगा। समथिंग आई कैन इजीली डू, इट्स माई स्पेस आफ्टर ऑल। ये सभी लोग वैल्यूएबल पीसेस है बट इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, देयर वैल्यू करेंटली डजंट रिवील द सुनिचीज, आफ्टर ऑल दे आर रिप्लेसेबल। एंड यहाँ पे शिवा सोचता है हार्ड टू नो हाउ सीरियस ही इज, ऑल ही इज डन इज शो अस इमेजेस, इट कुड बी ए टोटल ब्लफ बट दैट्स नॉट द पॉइंट। एंड यहाँ पे हम लोग देखते चीरो को जो वहाँ पे बाकी लोगों को देखता है एंड अपने मिस्टिक कटाना को नीचे कर देता है एंड सोचता है वी कांट गेम्बल विद अदर पीपल्स लाइफ। एंड इस मोमेंट पे सनाजामी का लीडर बोलते हैं नाउ थैंक्स गॉडेस, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, इट्स हार्ट ऑन द हार्ट ब्रेकिंग ऑन वन हैंड। तब हम लोग देखते शिवा सोचते हैं wait a minute, only direct descendant of Sanazami. Every member of the Sanazami family has been in the storehouse. It's impossible for outsiders like you to set foot inside. And शिवा यहाँ पे सोचता है अगर वो बंदा सच बोल रहा था स्टोर हाउस के बारे में, does that mean हाकुरी could interfere? And यहाँ पे हम लोग हाकुरी को देखते जो बोलता है I have zero talent for sorcery. My father disowned me. And यहाँ पे शिवा समझ चुका था कि मतलब वो लड़का स्टोर हाउस के अंदर जा सकता है। तब शिवा चीरो को बोलता है चिरो चलो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो सनाजामी का लीडर बोलता है नो द टेबल हैड टर्न। एंड इस मोमेंट पे हम लोग देखते टो के मेंबर्स पहुंच चुके हैं इस रूम के अंदर। एंड यहाँ पे इनका लीडर बोलता है तुम लोग बिना इनविटेशन के मेरे घर में घुस चुके हो एंड तुम लोग ऐसे ही निकल जाओगे बिना गिफ्ट के। एंड इस मोमेंट पे शिवा सोचता है पहले तो इस बंदे ने हमारे फाइट करने का मन ही रोक लिया एंड देन ही टेक्स द ऑफेंसिव। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं सनाजामी का लीडर इन तीनों को बोलता है सोया कहाँ पे है। तब उनमें से एक बंदा बोलता है उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तब ये चुटकी वाला बंदा बोलता है ऐसा नहीं है, सोया अभी भी हाकुरी को ढूंढ रहा था। तब हम लोग देखते हैं सनाजामी का लीडर बोलता है कब ये बंदा सीखेगा, तुम तीनों क्या इनको हैंडल कर सकते हो। तब हम लोग देखते हैं ये सभी लोग रेडी हो जाते हैं चिरो के साथ फाइट करने के लिए एंड ये बंदा अपनी सॉर्सरी दिखाता है जो बोलता है लेट्स फाइंड आउट। और अभी सीन चेंज हो जाता है और हम लोग हाकुरी को देखते हैं जो सोच रहा था अभी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे कैसे सभी चीज चल रहा है, आई एम वॉरिड। हम लोग यहाँ पे शिवा के बात को देखते हैं जहाँ पे शिवा बोलते हैं तुम क्या बैटल कर सकती हो। तब ये बंदा बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता। तब शिवा बोलता है तो तुम यहीं पे रुको। एंड यहाँ पे हिना बोलती है हाकुरी को हाकुरी कैन यू रन एज एरेंड फॉर मी। तब हाकुरी बोलते हैं आई कैन रन एरेंड्स। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाकुरी एक बंदे से टकरा जाता है एंड हम लोग देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं हाकुरी का बड़ा भाई होता है जो बोलता है हाकुरी मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तब हम लोग देखते हैं हाकुरी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो में टोटल 4 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला वो बहुत ही ज्यादा जल्दी आने वाला है बिकॉज अभी मैं लेट नहीं करने वाला हूँ। मुझे थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को लाने में बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे तो माफ कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा या फिर मजा आया देन वीडियो को लाइक कर लो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जो लोग नए ऑडियंस हो सब्सक्राइब कर लो वो लोग। एंड तुम लोग कमेंट भी कर देना क्योंकि तुम लोगों का कमेंट रीड करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।